मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने और युवाओं को खेती से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में कृषि नवाचार, आधुनिक तकनीक और कृषि आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देने एवं किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से अब संभाग एवं जिला स्तर पर कृषि नवाचार संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 24 अगस्त को भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित युवा संवाद के दौरान कही। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश की पहचान कृषि प्रधान राज्य के रूप में है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में हर गांव तक स्वच्छ पेयजल और हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचे। उन्होंने कहा कि आज खेती के स्वरूप में तेजी से बदलाव हो रहा है। नई तकनीक, नई फसलों, आधुनिक कृषि यंत्रों, उद्यानिकी, जैविक एवं प्राकृतिक खेती तथा कृषि आधारित उद्यमिता को अपनाकर युवा कृषि को लाभ का व्यवसाय बना सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कई विश्वविद्यालयों में कृषि संकाय की पढ़ाई प्रारंभ की गई है। युवा कृषि शिक्षा प्राप्त कर नई संभावनाओं के द्वार खोले और कृषि की जड़ों से जुड़े रहते हुए नवाचार करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के अंतर्गत लगभग 43 लाख रुपए की लागत से 25 गायों की डेयरी स्थापित करने पर राज्य सरकार द्वारा 10 लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। इस दौरान खेल, युवा कल्याण एवं सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस वर्ष को कृषक कल्याण को समर्पित करते हुए युवाओं को कृषि एवं कृषि आधारित उद्यमिता से जोड़ने की पहल की है। कृषि क्षेत्र में युवाओं के साथ संवाद मध्य प्रदेश में नई कृषि क्रांति का आधार बनेगा। मैं अगर आपसे कोई बात करने के लिए यहाँ अगर बैठा हूँ तो हम ये सोच रहे हैं कि हमारे लिए इस कृषि आधारित राज्य में और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे देश की पहचान भी हजारों साल से कृषि प्रधान देश के नाते रही। ऐसे में इस खेती किसानी के सबसे महत्व के विषय को आज के समय में और ज्यादा समसामयिक है। जब हम अपनी खेती की तरफ देखते हैं, खेती के अंदर की अलग अलग प्रकार की उन्नति की तरफ देखते हैं, भविष्य की तरफ देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि थोड़ी देर संवाद करना चाहिए, थोड़ा आनंद आना चाहिए। मैं खेती किसानी वाले परिवार से आता हूँ, पशुपालन हमारे घर में होता है, लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर उज्जैन में नहीं था। बड़ा अटपटा भी लगता था कि ये क्या हुआ। जब सरकार बनी उसके पहले जब मैं शिक्षा मंत्री बना तो विक्रम विश्वविद्यालय सहित हमने सारे सरकारी विश्वविद्यालय में भी कृषि संकाय खोल करके ये एग्रीकल्चर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बताने का प्रयास किया। हमारे बच्चे खेती किसानी के लेकर के ये जो अंदर का भाव है, लेकिन प्राइवेट विश्वविद्यालय वाले तो बीएससी एग्रीकल्चर कराते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के नहीं कराते। यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। इन्होंने शिक्षा नीति 2020 लागू की, जिसके माध्यम से हमारे विश्वविद्यालय में वो समग्र रूप से इसे जोड़ने की उन्हें छूट दी, उसका परिणाम भी निकला। तो आज मैं आपसे ऐसे ही अपने परिवार के भाई के नाते से बात करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज बहुत से युवा खेती में कैरियर नहीं मानते। यदि कोई युवा आपसे पूछे कि मैं मुख्यमंत्री जी मैं खेती में क्यों आऊं, तो आपका जवाब क्या होगा? हम में से खेती किसानी वाले परिवार से कितने लोग आए हाथ कर? करीब करीब सबने उठा दिए, कुछ ही बचे। अब आप में से किसान कौन बनना चाहते हैं? हाथ खड़े करो जो किसान बनना चाहते हैं। ये बात सही है कि यदि इस देश को, इस प्रदेश को विकसित होना है तो हमारा मूल आधार कृषि ही है। आदि अनादि काल से इस देश की किसी भी व्यवस्था की हम बात करें, उसमें यदि अव्वल कोई है तो वो कृषि ही है। हिंदुस्तान को कृषि प्रधान देश कहा जाता है और ये बात सही है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ने जो सपना देखा है कि 2047 में यह हिंदुस्तान इस विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनेगा, तो उसमें यदि हमें सही यात्रा को पार करना है तो उन्होंने नारा दिया है कि इस देश में
4 जाति हैं। उन्होंने कहा ज्ञान, गरीब, युवा, नारी और अन्नदाता। उन्होंने कहा कि यदि इस देश को बड़ा देश बनना है तो हमें इन 4 वर्गों के उन्नयन के लिए काम करना होगा। वैसे ये बात सही है, किसी भी क्रांति की बात करें, किसी भी परिवर्तन की बात करें, तो उसमें यदि अग्रसर कोई रहता है तो वो केवल और केवल युवा रहता है। और ये बात भी सही है, हमें ये कहते हुए कहीं संकोच नहीं है कि पुरानी सरकारों ने कृषि में जितना युवाओं का समावेश होना था उसमें शायद उतना प्रयास नहीं किया। परंतु हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को मैं बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने इस मध्य प्रदेश में जब से सरकार संभाली, उन्होंने हर एक साल एक ना एक वर्ग को समर्पित किया। ये हम कृषि वर्ष मना रहे हैं, पर कृषि में भी कृषि को उन्नति के राह पर लेके जाना, उन्नयन उसका करना, उसके लिए बहुत जरूरी है कि वैज्ञानिक तरीकों को हम अपनाएं। और यदि वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना है तो कृषि में युवाओं का भी समावेश होना चाहिए। और इसी उद्देश्य से उन्होंने यदि आज ये कृषि संवाद रखा तो उसमें युवाओं के साथ बातचीत का एक अनुपम और अनुभव कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया। भोपाल से आदित्य सराठी की रिपोर्ट।